अवैध प्रवासियों को हथकड़ी बेड़ियों में लाने पर भड़के टीएस सिंहदेव, पीएम मोदी और विदेश मंत्री से माफी की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अमेरिका से लाए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर भारत लाने का मामला अब राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। इस पर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विदेश मंत्री एस जयशंकर से माफी की मांग कर डाली है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को अपने सैन्य विमान से अमृतसर भेजा। इसके बाद से विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है। टीएस सिंहदेव ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही यह कह चुके थे कि वे अवैध प्रवासियों को भारत भेजेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हमारी सरकार इतनी अक्षम कैसे रही है कि इन नागरिकों को सम्मानजनक तरीके से लाने की व्यवस्था नहीं कर पाई। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला हमारे देश के आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ा हुआ है। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े भारतीय नागरिकों की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने वाली हैं। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए ताकि देश की प्रतिष्ठा को नुकसान न पहुंचे। इतना बड़ा अपमान होते हुए मैंने नहीं देखा, सामूहिक अपमान होते हुए नहीं देखा। अमेरिका जिसके राष्ट्रपति ने, नए चुने राष्ट्रपति ने घोषित किया था कि 18,000 नागरिकों को, भारत मूल के नागरिकों को जिनकी अनुमति इत्यादि की कोई कमी है, उनको हम वापस भेज रहे हैं, हम भेजेंगे। तो देश की सरकार इतनी अक्षम कैसे है कि उनको लाने की सम्मानजनक व्यवस्था नहीं कर पा रही। वो वहाँ से भेज रहे हैं, आपने कहा ठीक है, वो कागज उनके सही नहीं है तो हम वापस उनको बिल्कुल लेंगे देश में। जब ये आपको मालूम है तब फिर ये कैसे हुआ कि हमारे नागरिक हथकड़ियों में और पाँव में बेड़ियों में यहाँ पर आ रहे हैं। और लोकसभा राज्यसभा में जब चर्चा होती है और ये पूछा जाता है कि वहाँ उनको, जहाँ बंदी गृह में, डिटेंशन सेंटर में ऐसे लोगों को रखा गया है, तो वो किस हालत में है, तो सरकार लोकसभा और राज्यसभा में मंत्री जी के माध्यम से जवाब देने की स्थिति में नहीं। कि भारत के विदेश मंत्री सदन में ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो जो 18,000 नागरिकों को या जितने भी नागरिक हैं जिनको बंदी बना के रखा है वो किस हालत में है। यहाँ हमने देखा कि किस हालत में है कि हथकड़ी लगा के और पाँव में बेड़ियाँ लगा के उनको भारत की धरती में उतारा गया। और जिस हवाई जहाज़ से भेजा गया वो बात आ रही है बार बार कि एक ही वॉशरूम उसमें था। 40 घंटे के सफ़र में इतनी संख्या में आ रहे नागरिकों के लिए उसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे। बहुत ही शर्मनाक। और देश के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में इस मामले पर जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा की गई यह कार्रवाई कोई नई नहीं है। उन्होंने 15 वर्षों का डेटा शेयर करते हुए बताया कि 2009 से अब तक 15,756 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है। मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया सालों से चली आ रही है और यह केवल एक देश पर लागू नहीं होती। हमारा ध्यान अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई पर होना चाहिए और हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि निर्वासित लोगों के साथ दुर्व्यवहार ना हो। आइए अब जानते हैं कि किस साल कितने भारतीयों को अमेरिका ने निर्वासित किया है। 2009 734, 2010 799, 2011 597, 2012 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 617, 2024 में 1368 और 2025 फरवरी तक 104। इस मामले पर and the needs of deportees during transit relates to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as to military aircraft. There has been no change from past procedures. I repeat, no change from past procedures.
for flights undertaken by US on 5 February 2020. So we are engaging the US government to ensure that returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, House will appreciate that our focus should be to crack down strongly on illegal migration industry while taking steps to ease visas for legitimate travelers on the basis of information provided by returning deportees about agents and others involved. Law enforcement agencies will take necessary preventive action. इस मामले पर अब राजनीति गर्मा गई है और टी.एस. सिंहदेव के बयान ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।